सर प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। सुनाई नहीं दिया सर? नमस्कार। तो मैं पहले एक बार देखना चाहता हूँ सर, आज न्यू गेस्ट कितना है सर? गेस्ट कितना है? फर्स्ट टाइम आज जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, बिजनेस को शुरुआत नहीं किए, आज फर्स्ट टाइम आए, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सर ऑल द न्यू गेस्ट। सो एक जोरदार ताली चाहेंगे सर। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का परीक्षा आपको कहते थे, मैं बिजनेस का वेलकम करूंगा फर्स्ट टाइम। आप ही लोगों के लिए जस्ट 10-15 मिनट बात करूंगा, ऐसा ना, क्योंकि बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं, पहचानते भी हैं। तो मैं पहले परिचय करना चाहूंगा। मेरा नाम आशीष मोदक है और मैं यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर दूर रहता हूँ, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। सर बांग्ला किसको किसको आता है? सबको आता है, लेकिन हम बांग्ला नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा भी हिंदी जारी रहना चाहिए ना। पूरा इंडिया में अगर टीम बनाना सिर्फ बांग्ला में थोड़ा ही चलेगा, वो तो पुरुलिया में चलेगा। यस सर। तो सर लगभग 10 साल हो चुका है इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज डायरेक्ट सेलिंग में 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो सर मेरा एक बात है, अगर मैं 10 साल काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग, हम लोग गांव में ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सब कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलता है। आप लोगों का दिमाग में भी हो सकता है ये सर। तो सर अगर ज्यादा दिन नहीं चलता है तो 10 साल कैसे टिके? बहुत सारे लोग बोलते हैं जो इस बिजनेस में आते हैं फर्स्ट टाइम, माने पहले जो ज्वाइन करता है इनको पैसा आता है, जो बाद में करता है इनको नहीं आता है। मालूम है ना सर? बोलते हैं कि नहीं बोलते? जो इसमें पहले ज्वाइन करता है उन लोगों को पैसा आता है, बाद में जो करता है नहीं आता है। तो सर कंपनी के एक्सपीरियंस अगर हम बताएंगे, इस कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस बताएंगे, अपना कंपनी का मैनेजमेंट एमडी मिस्टर प्रवीण जी चंदन का अगर एक्सपीरियंस बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का ऊपर, तो सर 2001 से लेकर 2023 लगभग 22 साल के एक्सपीरियंस। तो कंपनी का जो डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हुआ था लगभग 22 साल पहले, और मैं शुरू किया 10 साल पहले। तो सर मैं तो 12 साल पीछे ज्वाइन किया ना। तो कंपनी सब बोलते हैं सर बाद में जो ज्वाइनिंग करता है इसको पैसा नहीं आता है। तो मैं तो सर 12 साल बाद किया, पैसा कैसे आ रहा? ऐसा ना। तो सर मैं इस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले, ये आप कंपनी सोच सकते हैं ये कंपनी है सर, ये आपके लिए कंपनी है, लेकिन ये मेरे लिए मेरे माँ बाप से कम नहीं है। मैं अपना माँ बाप से सेम जगह पे इसको रखता हूँ, क्योंकि आज हमारा परिवार चलता है इसी कंपनी से। आज मेरा पेट चलता है, मेरा बेटी का पढ़ाई चलता है, मेरा माता पिता का सब कुछ चलता है यही कंपनी से। तो ये सिर्फ मेरे लिए कंपनी नहीं है, आपके लिए कंपनी हो सकता है। ये 10 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं सर बताया था कितना इजीली आप कैसे कर सकते हो सर। आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा इजीली करने के लिए, सुनना पसंद करेंगे क्या? पहले मैं अपना हिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि हर एक बिजनेस में एक चीज होता है कि अगर अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर पास्ट को सुनना चाहेंगे, पास्ट में मैं क्या करता था आप लोगों से, आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से शायद अमीर थे। सर मैं पिछला 11 साल से भाड़े घर में रहता था, अपना घर नहीं था। बहुत सारा यहाँ मेरा भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेरा घर जाके आया है। सर मेरा पापा एक छोटा चाय का दुकान करते हैं बड़ा बाजार गांव में, और मैं क्लास 10 तक पढ़ाई किया था। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद मेरा पापा एक छोटा चाय दुकान चलाते हैं, तो उसी दुकान में हम भी काम करते थे लगभग 2001 साल में। उसके बाद मैं कारीगर का काम करते थे, शादी पार्टी में जाके खाना बनाना और लोगों को जाके सर्व कराना, कैटरिंग। सर कैटरिंग को देखे ना सर, लोग सेम ड्रेस पहन के लोगों को खाना बांटना, यही मेरा काम था। लगभग 12 साल काम किया, 2012 तक मैंने वो काम किया, लेकिन अपना जिंदगी नहीं बना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिंदगी बनाने के लिए काम करते हैं या सिर्फ पेट चलाने के लिए? लेकिन सर अभी क्या जिंदगी आपका बना है? कुछ बना है सर? थोड़ा सोच के बताइए। हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने से क्या आपका सपना पूरा होगा या पैसा बचाने से होगा? लेकिन आज क्या आपका पैसा बचता है? सर आज महंगाई किस तरह से बढ़ रही है मेरे को बोलना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो सब्जी खरीदना भूल गया है। सिर्फ टमाटर नहीं सर, मिर्चा खरीदने जाएंगे तो 200 रुपया किलो है, है ना सर? आधा खरीदने जाएंगे तो 350 रुपया किलो है। ऐसा मार्केट का एक सामान का नाम बताओ जिसका कीमत 40 से नीचे है, आलू छोड़ के। तो घर में देखिए लोगों का आलू का सब्जी, हर एक चीज में आलू घुसा हुआ है। सिर्फ सस्ता वाला सिर्फ हम लोग खाते हैं। सर महंगाई इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन आपका इनकम क्या इस तरह से बढ़ रहा है? सर यही जिंदगी चलता रहा ना तो सर गरीब और गरीब क्यों बन रहा है? क्योंकि अपना इनकम के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते। मैंने पिछला 12 साल कैटरिंग में काम किया, लेकिन अपना जिंदगी जब बदल नहीं रहा था ना, भाड़े का घर में था, साइकिल में काम करते थे। तो 2012 साल में मेरा बेटी का जन्म हुआ। उस समय मेरे को सबसे ज्यादा क्या बोले खराब लगा था। मेरा वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन मेरा जेब में एक फूटा कौड़ी नहीं है। तो हम लोग बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान लोगों को मालूम है सर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान लोगों का ना बोलते हैं कि बुद्धिमान लोग, जैसे हम लोग बांग्ला में बोलते हैं कि बुद्धिमान लोग अगर मान लीजिए उनका बीवी प्रेग्नेंट है तो उनका मायके भेज देते हैं।
कि फर्स्ट टाइम बच्चा मायके में होगा, ससुराल में, माने उनका मायके, लेडीज का उनका मायके क्यों भेज देना है? क्योंकि बच्चा होने का जो खर्चा उसका बाप उठाएगा, हमको थोड़ी झेलना है। तो साहब भी बुद्धिमान थे, मेरा भी वाइफ प्रेग्नेंट था, लेकिन मेरा पास पैसा नहीं था। तो बुद्धि क्या लगाया कि अपना घर में एक नियम है कि पहला बच्चा मेरा ससुराल में होगा, लेके जाओ। तो लेके चल गया। 3 दिन बाद मेरे को कॉल आया कि अभी मैंने दर्द बढ़ा है, हॉस्पिटल में एडमिट करना। बोला ठीक है कर दीजिए, हम आएंगे, बच्चा होने दीजिए, बाद में आएंगे ना, अभी जाएंगे तो खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कसम से बता रहे सर, रात 12-1 बजे कॉल आया कि आपका बेटी हुआ है। तो मैं सोचा कि कल जाएंगे, लेकिन अपना जेब में 200 रुपया नहीं है, जाने के लिए तो भाड़ा लगेगा ना। कसम से बता रहे सर, 200 रुपया उधार लेके एक दोस्त को साथ लेके मैं गया सुबह भोर 5 बजे। जाने के बाद हॉस्पिटल में एक आया काम करते थे लेडीज, वो बोले भैया आपका घर में महालक्ष्मी का जन्म हुआ है तो मीठा खाने के लिए पैसा दो। तो बोले दीदी आपको अगर मीठा खाने के लिए पैसा दे देंगे तो घर जाने का पैसा मेरे पास नहीं रहेगा, मेरा पास पैसा नहीं है। तो मैंने उसी दिन मैंने सोच लिया था कि आज मेरा बेटी का जन्मदिन है, फर्स्ट डे, और आज ही मेरा जेब खाली है। तो मेरा बेटी जब बड़ा होगा तो पैसा कहां से आएगा? खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? बच्चा जैसे बड़ा होगा खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम से 200 रुपया पेमेंट है पर डे, 200 रुपया कमा के क्या कैसे परिवार चलेगा? तो मैंने उसी दिन सोचा कि जिंदगी में कुछ करना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा कुछ ढूंढते ढूंढते 2013 साल में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का था। मैं भी अपना सेमिनार देखे आप लोगों का जैसा, और सेमिनार देखे तो आप लोग बहुत लकी हो कि कुर्सी मिला, प्रोजेक्टर में सेमिनार देखे। सर मैं उतना लकी नहीं था, नीचे बैठ के जमीन में बैठ के मैं सेमिनार देखा था। आके बाहर बोल रहा था एक आदमी, टिकट लेके बैठा था कि एंट्री करने के लिए 20 रुपया लगेगा। कसम से हम बोला कि सर अगर आप पहले बोलते कि 20 रुपया लगेगा तो हम नहीं आते, मेरा पास 20 रुपया नहीं है। आपने बुलाया, आप अगर दीजिएगा तो हम घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे, क्यों मेरा पास वो पैसा भी नहीं है। तो सर ने एक ही चीज बताया, ठीक है हम आपको 20 रुपया देंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो ये 20 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा, और खराब लगा तो आपका मेरा गया। और ठीक है सर, ओके। तो सर मैंने 20 रुपया उधार लेके ऐसा सेमिनार देखा, और लगभग मेरा घर से 36 किलोमीटर दूर पुरुलिया गया था सेमिनार देखने के लिए। और सेमिनार में मेरे को 3-4 चीज समझ में आया, आप लोगों को भी शायद आया है ऐसा ना। पहला चीज कौन सा समझ में आया? इस दुनिया में जितना भी अमीर इंसान है, जितना भी अमीर इंसान है, सर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? तो आप कभी अमीर बनेंगे? सोच के देखिए, आज का दुनिया में सर जितना भी अमीर पर्सन है, ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन हम लोग बिजनेस करने में डरते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बिजनेस में पूंजी लगाना जरूरी है। लेकिन मैंने सेमिनार में सुना कि यही एक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, जहां पूंजी लगाने का जरूरत नहीं है, अपना जरूरत का सामान खरीदने से बिजनेस शुरू हो जाता है। तो मैंने शुरू करने का कोशिश की, तो शुरू करेंगे। तो सर मेरे साथ 2 दोस्त भी आया था मीटिंग देखने के लिए, 2 दोस्त भी आया था, हम लोग 3 आए थे सेमिनार देखने के लिए। लेकिन एक दोस्त सबसे सियाना था, सियाना आदमी था, होता है कि नहीं होता सर? और घुसने से पहले बोलते ये सब मेरे को मालूम है, हम तो नहीं घुसेंगे। अब क्या है बताओ? नहीं इसमें ना हम एक बार घुसे थे, नहीं वो तो हम एक बार घुसे थे, तो हम लोग उधर रोजबेली था ना, रोजबेली चलता था, तो रोजबेली में घुसा था। तो उनको लगा रोजबेली और ये कंपनी सेम सिस्टम है, एक ही है। तो बोला नहीं हम तो नहीं करेंगे, अभी हम तो इसमें घुसेंगे ही नहीं। इसमें अगर घुसेंगे ना तो लोग यहाँ पर जाके ब्रेन को ये कर देता है, ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो हम ब्रेन वॉश नहीं करना चाहते, इसलिए हम नहीं घुसेंगे। वो नहीं घुसा सर, हम लोग 2 आदमी घुसे और जमीन में बैठ के मीटिंग देखा। पूरा समझ में आया कि दुनिया में आप कोई भी काम कर लो, नॉमिनी फैसिलिटी नहीं है, जितना दिन काम करेंगे उतना दिन पैसा आएगा। काम बंद मतलब पैसा ना बंद, यस नो सर। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के जो लोग जॉब करते हैं या काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, पान दुकान करते हैं, राशन दुकान करते हैं, कुछ भी करते हैं, सर कसम से बताइए आप अगर जॉब नहीं करेंगे, आप अगर दुकान नहीं चलाएंगे तो पैसा आएगा नेक्स्ट टाइम? कभी आएगा सर? नहीं आएगा। आप कोई भी पोस्ट में जॉब कर लीजिए, लेकिन आप जॉब पे नहीं जाते हैं तो पैसा कट ऑफ हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ऐसा एक सिस्टम है जहां पर पैसिव इनकम जारी होता है। पैसिव इनकम मतलब आप एक बार शुरू कर लीजिए, जिंदगी भर पैसा आना शुरू हो जाएगा, अगर आपने सही से टीम बना लिया तो मैंने जैसे ही सोचा कि 5 साल काम करना है या 50 साल काम करना है, आपको चॉइस करना है। जिंदगी में आपको जॉब अगर करते हैं 50 साल, ऐसा ना, आप कोई भी जॉब करते हो 50 साल करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल सही ढंग से काम कर लिया तो उसको 50 साल काम नहीं करना पड़ेगा, 50 साल अपना जिंदगी को जी सकता है, ऐसा ना। तो मैंने सोचा और ये बिजनेस शुरू करने का डिसीजन ले लिया सर। डिसीजन लेने के बाद मैंने और मेरा दोस्त ने फॉर्म फिलअप किया, बिजनेस को शुरू भी करना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था?
ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक सिस्टम बताया गया है, सर ने बताया ना। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और बैंक का अकाउंट चाहिए। अगर बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो आपके अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? तो सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता तो सबका पास है, मेरा पास पैन कार्ड नहीं था। सिर्फ फिर भी मैंने सोचा शुरू करते हैं, लेकिन सर ने एक चीज बताया, जैसे मैंने फॉर्म फिलअप किया, बोला कि प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और पहले पैसा चाहिए। तो वहीं तक तो दिक्कत है, पैसा नहीं है जेब में। अगर 20 रुपया होता तो हॉल में घुसते, 20 रुपया उधर ही था, और 20 रुपया जहां नहीं था तो वहां 20,000 कैसे लगाएंगे? सर ने बताया कि आपको अगर 3 आईडी से काम करना है तो लगभग 21,000 का सामान खरीदना है, अगर 1 आईडी से करना है तो लगभग इतना 10,000 का खरीदना है। तो मैं सोचा चलो 20 रुपया नहीं है, 10,000 का बात कर रहे। तो मैं बोला ठीक है सर, 2-3 दिन बाद बताते हैं, 2-3 दिन घर में जाकर सोच के बताते आपको। तो मैंने डिसीजन लिया कि काम करेंगे, किसी भी मैंने कैसे भी हो पैसा उधारी लेना पड़ेगा, लेकिन काम को करना पड़ेगा क्योंकि सामान खरीदना है। मेरा दोस्त ने भी फॉर्म फिलअप किया, लेकिन मेरा 2 दोस्त, एक तो नहीं किया और एक डायरेक्टली करने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद भी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं किया? क्योंकि अपना बगल में बहुत सारा ऐसा लोग है जिसको सब नॉलेज है, वो सब जानता है। वो पहले ही बोल देता है ये सब में तू भी घुस रहा है, ये सब फालतू चीज है, मत कर। तो सर वो भी अपना डिसीजन चेंज कर दिया, वो भी बोल रहा है हम नहीं करेंगे। मेरा दोस्त जो था वो तो बोला हम तो पहले से बोल रहे नहीं करेंगे, और मैंने डिसीजन लिया हम करेंगे। सर कसम से बता रहा, मेरा माँ एक हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन अभी नहीं करता है। हम लोगों का उधर महिला समिति है, लेडीज महिला ग्रुप, तो मेरा माँ एक ग्रुप में काम करता है हॉस्पिटल में। सप्ताह में एक बार, एक सप्ताह में सिर्फ 7 दिन के लिए खाना बनाने का काम मेरा माँ का पास आता है। 3 लेडीज लोग मिलकर करते हैं। एक ही महीने में 2,000 मिलता है, लेकिन 7 दिन ड्यूटी। सर मेरा माँ मेरे को 2,000 रुपया दिए बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं था, और बाकी का पैसा मैंने उधार लिया 5% सूद पे, और मैंने बिजनेस को शुरू किया। सर ने पूछा, मेरा एक दोस्त था, कि सर मैंने अगर इतना प्रोडक्ट लिया, अगर प्रोडक्ट नहीं बेच पाया तो क्या करेंगे? इतना प्रोडक्ट हम हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना प्रोडक्ट हम खाएंगे क्या? तो मेरा सीनियर ने मेरे को कुछ चीज बताया कि इस दुनिया में बिजनेस करना अलग चीज होता है। अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो एक खरीदता है, लेकिन कोई बेचता है तो एक नहीं खरीदता है, वो कैरेट के कैरेट लेते हैं। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो लगभग आपको कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन लिया, प्रोडक्ट खरीदने का सोच लिया, और मेरा 2 दोस्त प्रोडक्ट नहीं खरीदा, और वो लोग फॉर्म भी नहीं फिलअप किया। मेरे को बोल रहा था कि तू फंस गया, तेरा बेकार पैसा डूब गया, ये सब फालतू धंधा है, इसमें काम करेगा तो कुछ नहीं आएगा। तो सर मैंने फर्स्ट टाइम में नेगेटिव एक बार हुआ था कि सर सही में क्या हम फंस गए, लेकिन मैंने एक चीज लगाया कि मैंने जितना पैसा लगाया, पूंजी जितना लगाया, इसको उठाना पहले जरूरी है, इसको उठाना पहले जरूरी है। एटलीस्ट सामान मिल गया तो पैसा कैसे हम उठाएंगे? सामान किसी कस्टमर को देंगे, सामान किसी दोस्त को देंगे। मैं तो पहले ही बताया, मेरा एक कैटरिंग टीम था सर, 24 लोगों का टीम। मैंने 24 आदमी को सिर्फ इतना बताया कि तेरा घर का टूथपेस्ट मेरा कंपनी का होगा, तेरा घर का जो सर का तेल लगाते हैं ना, ये मेरा कंपनी का होगा। सर 1-1 हजार का प्रोडक्ट अगर मैं सबको डाल देता हूं तो 24,000 का प्रोडक्ट सेल हो जाता है, हाँ या ना? तो मैंने सोच लिया कि उन लोगों को घुसा देगा प्रोडक्ट, जब लिया ही है तो पैसा तो उठाना है। सर मैंने किसी तरीके से बिजनेस को शुरू कर दिया, मेरा 2 दोस्त ने नहीं किया। सर आज सिंपल सा मैं बताऊंगा, आज एक भाड़े का घर में रहने वाला इंसान जिसका लगभग महीने का इनकम 5 से 6,000 10,000 कभी कभी होता था, क्योंकि देखिए जो कारीगर होता है इन लोगों को महीने का रेगुलरली काम नहीं मिलता। मिलता है क्या? अभी शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन अगला महीना शादी होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। कोई मरेगा तो सारा पार्टी होगा, ये भी इंतजार करना पड़ेगा कि कोई मरेगा तो शादी होगा। शादी का तो कोई गारंटी नहीं है। महीने में 4 से 5 लगन मिलता है, तो सर महीने में 4 से 5 से 7,000 10,000 तक इनकम करते थे, लेकिन जेब में फूटा कोड़ी नहीं रहता था, क्योंकि परिवार भी चलाना है, खाना भी है, घर भाड़ा भी देना है, बेटी का दूध भी खरीदना है। तो इसमें मैं उलझा हुआ रहता था, कैसे अपना जिंदगी बताएंगे। सर इतना मुसीबत में जाके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने एक काम किया, फर्स्ट काम, मैं दूसरे किसी का नहीं सुना। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरा वाइफ कभी अगर स्टेज में आएंगे, मेरा वाइफ भी रैंक में है, मेरा वाइफ भी ब्रांड न्यू टीसी है, अभी एक हफ्ता मेरे टीसी में। सर मैं 3 आईडी से काम करता हूँ, मेरा वाइफ का 1 आईडी है और मेरा खुद का नाम से 2 आईडी है, ठीक है। तो सर मेरा वाइफ आके स्टेज में आपको बताएगा, पहला मेरा वाइफ भी बोलता था ये सब फालतू है मत करो, लेकिन आज मेरा वाइफ बोलता है, अगर कभी हम मीटिंग में नहीं जाते, बाहर अभी बोल रहे थे, तो मेरा वाइफ बोलता है क्या आज छुट्टी है क्या, ड्यूटी नहीं है? मैंने रेगुलरली अभी हम काम करते सर, कुछ नहीं था जिंदगी में। आप बराबर अभी आएंगे ना सर, आप चौंक जाएंगे।
मैंने जो घर बनाया है लगभग 50 लाख क्रॉस कर चुका है खर्चा में सर। अभी तक मेरा ये घर नहीं, मैं तो घर नहीं बोलता हूँ, मेरा ये आलीशान बंगला बना रहा हूँ। अगला साल आने से पहले 2024 आने से पहले 2 ताला कंप्लीट कर दूंगा सर, ठीक है, जिसमें और 20 लाख लग जाएगा सर, ठीक है सर। आज मेरा घर का सामने 2-2 4 चक्का गाड़ी है, लेकिन मैं साइकिल में घूमने वाला इंसान था। आज महीने का इनकम अगर आपको दिखाएंगे सर, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, पिछला 1 साल का इनकम टैक्स फाइल में मैं दिखाऊंगा 17 लाख से ऊपर इनकम है मेरा 1 साल का एक आईडी के ऊपर, ओनली 1 आईडी के ऊपर। आज कंटिन्यूअसली रेगुलरली ऐसा कोई महीना नहीं आता है कि मेरा 2 लाख से ऊपर इनकम नहीं आता है। मैं 2 लाख से ऊपर महीने का कमाता हूं सर, ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मैं नेटवर्क नहीं करता था सर, जिंदगी में पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरा जो दोस्त था, जो दोस्त मेरा पहले था, जो लोग मेरे को बोला था ये सब फालतू है, मत कर, ये सब में नहीं फंसना है, ये सिर्फ ब्रेन चाटने का धंधा है, ब्रेन वॉश करने का धंधा है, इसमें लोगों को उल्टा सीधा फंसाया जाता है सर। वो लोग आज क्या करते हैं मालूम है सर? एक दोस्त है जो नहीं घुसा था, बोलता था ये ब्रेन वॉश क्या काम है सर, अभी वो प्लेट वॉश करते हैं, होटल में काम करते हैं सर। दुर्गापुर सिटी सेंटर में एक होटल में काम करता है। और मेरा एक दोस्त जो दूसरे का सुना था, वो अपना शहर में बड़ा बाजार टाउन में सर टोटो चलाते हैं, वो भी दूसरे का टोटो, महीने का लगभग हो सकता है लगभग डेली 300-400 रुपया कमा लेता है। पूरा लॉकडाउन में, मैं कसम से बता रहा हूं सर, लॉकडाउन में उनका घर चलाने के लिए हमने पैसा दिया, क्योंकि मेरा दोस्त है। कभी बोलता था सर चीनी खरीदने के लिए 50 रुपया दीजिए ना, तो कभी बोलता था 100 रुपया दीजिए ना, हम देते थे सर। सच बताइए, आज से 10 साल पहले जब वो लोग डिसीजन लिया था, अगर मैं भी उनका तरह डिसीजन लेता तो आपको क्या लगता, मैं क्या मिनिस्टर बन जाता? कारीगर से मिनिस्टर हो जाता क्या? तो क्या टीचर बन जाता? सर कुछ नहीं होता, कारीगर का कारीगर रह जाता। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एनटीसी बन के। सिर्फ आज आपका डिसीजन लेने का चांस है। अगर आपने सही डिसीजन आज ले लिया ना सर, तो आपका जिंदगी में नेक्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि हम गरीब घर से हैं, आप अमीर बन जाओगे सर, आपका एक छोटा डिसीजन चाहिए। मैं छोटा सा एक सवाल करना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम आए, अगर आपने बैठ के आज यहाँ डिसीजन नहीं लिया, मान लीजिए 2 ही डिसीजन हो सकता है, एक हाँ और दूसरा, आप मीटिंग देखने के बाद 2 ही चीज बोल सकते हैं, एक सर हाँ सर करेंगे, और दूसरा बोल सकते हैं ना सर हम नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग कहाँ मिलेगा, मेरे को तो सब मना कर रहा है, ना बोलने का ये सब बहाना है। आप जो ना बोलने वाला व्यक्ति है ना, क्या बोलेंगे, वो तो डायरेक्टली ना नहीं बोल सकता, वो बोलेगा मेरा पास पैसा नहीं है। तो सर अगर आज आपका 24 साल उम्र है, पैसा नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सर आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा है, यस है ना? तो इनकम बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इनकम बढ़ाना चाहिए। सर आप सोचिए, अगर आज आपने ना बोल दिया, कि ये बिजनेस हम नहीं करेंगे, तो सर मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या अगला 5 साल बाद आपका घर का सामने गाड़ी खड़ा हो जाएगा? हाँ या ना? कौन चॉइस किया? आपने खुद चॉइस किया ना? यस नो? क्या अगला 5 साल बाद क्या आपका महीने का इनकम लाखों का ऊपर हो जाएगा? आपने चॉइस किया ना? यस नो? क्या अगला 5 साल बाद आपका टीम खड़ा हो जाएगा? सर आप अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपका परिवार देखने वाला कोई दूसरा इंसान होगा? सर हर एक का पीछे ना है, यस नो? तो चॉइस किसने किया? आप खुद। अगर आप आज यस कर दिए कि सर हम बिजनेस को करेंगे, और सही ढंग से जो सीनियर बोलते हैं वैसे करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। सर मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये कोई ऐसा चीट फंड नहीं है कि आप पैसा जमा करो और ऑटोमेटिकली डबल होगा। ये चीट फंड नहीं है, ये एक बिजनेस है। हम लोगों को प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को प्रमोट करना है, दूसरा तीसरा कुछ काम नहीं है। ये सिर्फ ब्रेन का काम है, आपका हार्डवर्क नहीं है इधर। आपको सिर्फ मुंह में लोगों को बात करना पड़ेगा, सर इससे पैसा आएगा। जिंदगी में एक चीज सोचिए, अगर आपने यस कर दिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आज आपने यस कर दिया सर यस, तो मैं गारंटी बता रहा हूं अगला 5 से 7 साल बाद आपका घर का सामने 4 चक्का गाड़ी होगा, यस है नो? अगर आपने आज से डिसीजन ले लिया तो सर अगला 5 साल बाद आप इस कंपनी का आरटीसी बन सकते हो, एनटीसी बन सकते हो, महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी कमा सकते हैं। अगर आपने एक यस कर दिया तो आपका गरीबी हट जाएगा। सर आपका एक यस आपका जिंदगी में, आप जिंदगी में कभी खराब मत सोचिए, आप जिंदगी में कभी फॉरेन ट्रिप किया? मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं सर, 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, आपका पासपोर्ट भी बनेगा और फॉरेन का स्टैंप भी लगेगा।
लगेगा कि नहीं? सर यहाँ पे कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद कितना लोग यहाँ से प्लेन में चढ़े? आप लोग सब चढ़े हैं ये कंपनी में ज्वाइन करने के बाद? सर कंपनी में ज्वाइन करने से पहले कितने लोग चढ़े थे? मैडम अभी एक हाथ उठाए, 1 2 3 हाथ उठे। सिंपल सोचिए सर, ये कंपनी में ज्वाइन करने के बाद हम लोग 100 से भी ऊपर लोग हैं यहाँ बैठे हुए, 100 से भी ऊपर लोग हैं जो घूम गए फ्लाइट से। तो सर आपका भी हो सकता है, ऐसा ना? आपका भी हो सकता है सर। सिंपल सोचिए, आपका एक यस आपका जिंदगी बदल सकता है। सर मैं सोच रहा हूं अगर आप ना कर दिए तो क्या बचेगा? सर कोई अगर ना कर दिया, सर ये सब बिजनेस मेरे से नहीं होगा, ये सब बिजनेस हम नहीं कर सकते सर, हम किसको बोलेंगे, इसमें शर्म लगता है। शर्म लगता है ना सर? मैंने कुछ अमीर लोग ऐसा होता बोलता है सर शर्म लगता है ये सब लोगों को प्रोडक्ट बताना, शर्म लगता है। सर बहुत सारा ऐसा हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली का लोग है जिनको लगता है ये सब बिजनेस करना शर्म का बात है। सर प्रोडक्ट बोलना शर्म का बात है, बिजनेस बोलना शर्म का बात है। सर मैं एक सवाल छोटा सा करूंगा, जब आपका वाइफ आपसे साड़ी मांगता है तब आप जब ना बोलते हैं तब क्या शर्म नहीं लगता? जब आपका बच्चे का ट्यूशन का फीस नहीं दे सकते तब शर्म नहीं लगता? जब अपना मम्मी पापा का खाना जुगाड़ नहीं कर सकते तब शर्म नहीं लगता? काम करने में शर्म कैसे लगता है? सर मेरे को शर्म नहीं लगता क्योंकि मैं एक चाय दुकान का प्लेट धोने वाला इंसान था, मेरे को शर्म नहीं लगता। काम में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। और आज अगर बेशर्म होके काम करेंगे तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगा, आपको से काम सही करना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में जुड़े या ना जुड़े आपका मर्जी है। सर नहीं भी जुड़ेंगे तो भी हम लोग काम करेंगे, हम लोग तो आपका भरोसा पे नहीं है। हाँ सर, कोई आदमी अगर मान लीजिए, खराब मत सोचिए, अगर मैंने आज यहाँ नहीं किया, आपने अगर ये बिजनेस नहीं किया तो क्या आपका वजह से हम लोग छोड़ देंगे क्या? हम लोग तो अपना जिंदगी बनाएंगे और दुनिया में 150 करोड़ लोग हैं, किसी ना किसी का जिंदगी भी बनाएंगे, ऐसा ना? सर आप सोचिए, आपको आज ये मौका मिला है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, जुड़ेंगे तो भी सामान लेना पड़ेगा, नहीं जुड़ेंगे तो भी सामान लेना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है, जुड़ेंगे तो अपना कंपनी का सामान, माई लाइफस्टाइल का सामान, और नहीं जुड़ेंगे तो मार्केट का बहुत सारा कोलगेट, बहुत सारा बाबा, कौन सा बाबा नहीं बता रहे, बहुत सारा बाबा का प्रोडक्ट भी है ना, टूथपेस्ट लगाओ, ये सब लगाओ, ये सब तेल लगाओ। सर बहुत सब लगा के आज तक कितना कमाया? बहुत 3 लाख लगाया। कटरीना कैफ आके बोलते हैं मैं लक्ष्य लगा के गोरा बना। मैंने भी कोशिश की, अपना पड़ोसी का एक लड़की था काला, उनको मैंने लक्ष्य खरीद दे दिया, गोरा बन के दिखाओ। तो पूरा 7-8 दिन लगाया, बोला नहीं सर गोरा नहीं हो रहा। तो सर कटरीना कैफ जन्म से गोरा था ना, वो तो जन्म से गोरा था, सिर्फ पैसा पाने का चक्कर में वो लोग झूठ टीवी में बोल देता है, है ना? तो सर आप लक्ष्य लगा के, लाइफबॉय लगा के, कोलगेट लगा के, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लगा लीजिए सर। आप प्रोडक्ट खरीदने से दुकानदार का फायदा होगा, फिल्म इंडस्ट्री का लोगों का पैसा आएगा, लेकिन आपका अकाउंट में कभी 1 रुपया नहीं आएगा, ये सुनो। लेकिन ये कंपनी से सामान खरीदने से आज बहुत सारा लोगों का अकाउंट में पैसा आ रहा है। देखना चाहते हैं क्या? सर मैं एक बार देखना चाहूंगा कितना सारा लोगों का अकाउंट में पैसा आया है इस कंपनी का कमीशन। सर नया लोग थोड़ा आंख घुमा के देख लीजिए सर, मेरा इनकम में अगर आपको दिखाऊंगा, मेरा हर एक हफ्ता 40,000 से ऊपर कमीशन आता है। महीने का जो आता है लगभग 50 से 60,000, तो 2 लाख से ऊपर मेरा इनकम आता है। ये लोग बहुत सारे लोग हैं जिसको महीने का 10,000 आता है। मेरा टीम में, आप कभी बलरामपुर आइए, मेरा टीम में ऐसा कुछ लेडीज को आप दिखाएंगे ना सर, आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा गांव देहात का टीम है, मेरा शहर वाला टीम नहीं। मेरा सब, मैं गांव का हूं तो शहर का टीम कहां से होगा? मेरा सब गांव देहात का टीम जाता है, बलरामपुर, बागमुंडी, तो ये सब पुरुलिया का लगभग एकदम रूरल एरिया से मेरा टीम है, पूरा एकदम पूरा नॉर्मल घर से। सर मेरा टीम में ऐसा सावताल परिवार से आया, कितना लोग हैं यहाँ पर? सर आप लोगों का परिवार से ऐसे 2 लेडीज है जो कार ले चुका है, कार 4 चक्का है जीवन से। 2 लेडीज है, ठीक है, जो आप लोगों का समाज से आता है, जिनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा गांव का लोग बोल रहा था फालतू है, ये सब मत करो। सर 3 साल का अंदर दोनों लेडीज ने 4 चक्कर ले लिया है। सर मेरा टीम में आज 5 लेडीज है कार अचीवर, टोटल लेडीज 5 है कार अचीवर, टोटल मेरा टीम में 19 कार अचीवर है। मैंने जिंदगी में खुद नहीं सोचा था कि मेरा टीम में गाड़ी कैसे आएगा, खुद का गाड़ी होगा कि नहीं होगा। आज मेरे को विश्वास करने वाले लोग 19 लोगों का गाड़ी आ चुका है, सिर्फ मेरा नहीं सर, पूरा टीम में अगर देखेंगे हम लोगों का तो बहुत सारा कार अचीवर है, ऐसा ना सर? आपका एक छोटा सा डिसीजन आपका जिंदगी बदल सकता है। सर नहीं करेंगे तो सिर्फ कितना बचेगा? मेरा दोस्त का बचा था, मेरा दोस्त का बच गया था 10,000, उसी ने टोटो चला रहा है। तो सर आपका भी 10,000 बच जाएगा
और आप 10,000 का चक्कर में आपको नौकरी ढूंढना पड़ेगा, ये सर। और सर 10,000 20,000 लगा के अगर बिजनेस कर लिए तो नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोगों को नौकरी देने का हिम्मत आप रख सकते हो, ये सर। आपका जिंदगी बदल सकता है। और मैं सिंपल बता रहा हूँ सर, कोई अगर आपका बगल में ऐसा कोई इंसान मिल गया जो बोलता है ये सब फालतू धंधा है, नेटवर्क मार्केटिंग होता नहीं है, ये सब बकवास कहानी है, सर मैं बता रहा हूँ सर 60 किलोमीटर है बड़ा बाजार यहाँ से, अपना गाड़ी में 200 का तेल डालो और मेरा घर चलो। जो बोल रहा है नहीं होता है उनको जाके दिखाओ कि होता है कि नहीं होता है। मेरा घर का सामने 2 गाड़ी नहीं मिला तो सर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे मेरा नाम से। आज मेरा खुद का घर अगर आप जाके देखेंगे तो बोलेंगे सर 50 लाख खर्चा नहीं होगा। सर मैं जब पालंग में सोता हूँ ना तो पालंग का कीमत 1.5 लाख रुपया है। सर मिस्त्री जाके बनाया है। विकास सर मेरा घर गया था, विकास सर के सर शायद आप लोगों को भी बोले ना सर लोगों मेरा घर जाएगा देखने के लिए। सर विकास सर बोल रहे थे सर आशीष जी आप कब रहेंगे, मेरा एसटीसी आरटीसी को लेके आएंगे, दिखाएंगे आपको। सर मैंने घर नहीं बनाया, एक्चुअली मैं क्या बनाया मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सोने के लिए तो 40-30 हजार का पालंग में भी काफी था, हाँ या ना, लेकिन मेरा एक ड्रीम था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तो बड़ा बड़ा होटल में हम लोग जाते हैं, हाँ या ना, तो मेरा वाइफ हम कभी भी जाते हैं मीटिंग में तो फोटो खींचते, ये मेरा आदत है। और मेरा बीवी को हम दिखाते जाके, देखो बड़ा होटल कितना सुंदर पालंग। तो मेरा बीवी एक चीज बोलता है कि तुम तो अच्छा होटल में घूम लेते हो लेकिन हम लोग कब जाएंगे। तो मैंने डिसीजन लिया कि ऐसा घर बनाएंगे तो होटल से कम नहीं होना चाहिए। मेरा बीवी को बोल दिया कि जिस दिन घर बनाएंगे ना तुम मैंने जैसे सोएंगे तो सुबह उठने के बाद फीलिंग्स आएगा कि मैं होटल में हूँ, कि घर को ही होटल कैसा बनाना है। मैंने बहुत खर्चा किया घर का, मैंने बहुत खर्चा किया। सिर्फ ओनली फर्नीचर के ऊपर मैं बताऊंगा तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए फर्नीचर का ऊपर खर्चा है। फॉल सीलिंग लाइट मिला के लगभग 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा मैंने सिर्फ फॉल सीलिंग और लाइट, मैंने बाथरूम छोड़ के हर एक जगह फॉल सीलिंग लगा दिया। बाथरूम में बोला यहाँ अगर बनाएंगे तो टिकेगा नहीं, उसीलिए छोड़ दिया, नहीं तो मैं बोला तो बाथरूम में भी लगा दूं। सर जिंदगी में मेरा पापा बहुत कष्ट किया है, हम लोग देखे अपना जिंदगी में, कसम से बता रहा सर। मैं देखा मेरा पापा आलू चॉप बना रहा है गर्मी में, तो मैं सोचा कि मेरा पापा जब मेरे को बहुत कष्ट मैंने बड़ा किया है ना, तो आज मैंने जब पैसा कमाना शुरू किया तो अपना पापा का जिंदगी में सुख आना चाहिए, यस है ना। तो मैंने अपना पापा का जिंदगी में सुख आने के लिए मैंने सब कुछ किया। मैंने बोल दिया मेरा पापा कहीं कुछ नहीं करता, कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। मेरा पापा एक काम करता, सोफा में बैठ के सिर्फ 55 इंची का टीवी लगा दिया सैमसंग का, उधर सिर्फ कार्टून देखता है मेरा बेटी के साथ बैठ के। सर मैं अपना पापा को अपना माँ को मेरे को बहुत सपोर्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए। आपका पापा माँ भी करेगा ये सब, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, आपका जिंदगी बदल सकता है। हम लोग जितना मेरे से होगा मैं सपोर्ट करूंगा सर, 100% सपोर्ट करूंगा सर। आपका एक छोटा सा डिसीजन आपका जिंदगी बदल सकता है, तो एक छोटा सा डिसीजन लिए। और थैंक यू सर, आप सब मेरे को टाइम दिए सुनने के लिए, धन्यवाद सर। तो जय हिंद, जय महिला, जय जय महिला सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।